दिसंबर 2025 में अगर सीएमए का इंटर ग्रुप 1 कर रहे हो एम, तो ये वीडियो है आपके लिए, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग 3 मंथ सॉलिड फुल प्रूफ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, जो अगर आपने इम्प्लीमेंट करी तो आप बेहतरीन तरीके से अपना सिलेबस जस्ट इन 3 मंथ्स कंप्लीट कर लोगे और एक बार रिवीजन भी साथ ही कर लोगे। और उसके बाद हमारे पास समय होगा 3 और बार रिवीजन करने का। तो बेसिकली हम अपना जो मिशन है टू क्लियर दिसंबर 2025 एकदम फुल प्रूफ बना लेंगे। सो गाइज लिसन टू मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। 10 मिनट अपने अंदर इन्वेस्ट करो टू अंडरस्टैंड एंड टेक एक्शन। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स के बारे में। टोटल 4 सब्जेक्ट्स है। अगर इन सब्जेक्ट्स को सब नो कॉम्बो से तोड़ दे तो एक्चुअली में 5 सब्जेक्ट्स हैं। कैसे? हमारे पास बिजनेस लॉज एंड एथिक्स है, फिनेंशियल अकाउंटिंग है, डीटी आईडीटी, दोनों अपने आप में समंदर है। ओके, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स है बट साथ में है। हमारे पास 100 नंबर का इकट्ठे डीटी आईडीटी का पेपर बनता है, एंड देन वी हैव कॉस्ट अकाउंटिंग एज वेल, दैट आर आर सिलेबस। ओके, अब लगभग कितने घंटे लगते हैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, समझने में? ओके, अगर आप सीएमए सारथी में हमारे साथ एनरोल्ड हैं तो बेटा जी लगभग अप्रोक्सीमेटली यही आज आपको लगेंगे, कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो दीज आर द आवर्स, अप्रोक्सीमेटली 5-10 घंटे ऊपर नीचे होगा। यही आपका सिलेबस का रिजाइम रहने वाला है। ओके, तो आपको बिजनेस लॉज एंड एथिक्स करने में लगभग लगेंगे 130 से 132 घंटे। ऐसी फिनेंशियल अकाउंटिंग में लगभग 130 घंटे लगने वाले हैं। डीटी बड़ा है इसलिए लगभग 120 घंटे यहाँ लगेंगे। आईडीटी लगभग 70-80 घंटे में हो जाता है। देन यू हैव कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट ऑल्सो इज अ वाइड सिलेबस, और हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं तो ऑफकोर्स डिटेल में समझना बनता भी है। तो लगभग 180 घंटे हमारे को इस सब्जेक्ट में लगते हैं टू कंप्लीट आवर क्लासेस। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? अभी अभी तो जून में ही है हम, अगर हम जुलाई से भी पढ़ना शुरू करते हैं तो दिसंबर तक हमारे पास है टोटल 5 महीने। जून से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, एंड अक्टूबर नवंबर से दिसंबर। दिसंबर में तो हमारे पेपर ही हैं। यस, हमारे पेपर शुरू हो जाएंगे लगभग 10 दिसंबर से, और सीएमए इंटर का एग्जाम हमें देना होगा। मैं बोल रही हूँ कि हमारा सिलेबस अगर हमने जुलाई के महीने में पढ़ना शुरू कर दिया तो 1, 2 एंड 3 अक्टूबर से पहले, अक्टूबर शुरू होने से पहले या 10-15 दिन अक्टूबर के पकड़ लो। अगर आप जैसे थोड़े दिन बाद पढ़ना शुरू कर रहे होंगे, या हो सकता है कोई बच्चे 1 जुलाई से पहले पढ़ना शुरू कर दे, तो अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेंगे, बट इतना समय लगेगा हमें टू कंप्लीट आवर सिलेबस। ठीक है ना? ग्रुप 1 थोड़ा ज़्यादा डिटेल सब्जेक्ट्स हैं तो लगभग इतना समय लग जाता है। ग्रुप 2 में थोड़ा कम, इससे कम समय में भी पढ़ाई कर सकते हैं। ग्रुप 2 के लिए मैं डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो करूँगी। ठीक है, अभी ग्रुप 1 के बारे में बात। प्लान क्या है? प्लान ऐसा है कि 2 सब्जेक्ट हम MWF ले लेते हैं और 2 सब्जेक्ट हम TTS ले लेंगे। ठीक है, बट मैंने बोला 5 सब्जेक्ट हैं। DT IDT है तो साथ में, बट ये अपने आप में महागाथा है। तो हाउ आर वी गोइंग टू डिवाइड? नाउ गाइज अंडरस्टैंड, दिस इज अ प्लान दैट हैज वर्कड फॉर मी। आई वाज एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर इन माय CMA इंटर। इट हैज वर्कड फॉर अ लॉट ऑफ योर सारथी जो हमारी टीम में हम साथ मिलके आपको यहाँ पढ़ाते हैं, है ना? इट हैज वर्कड फॉर अ लॉट ऑफ योर सीनियर्स जिनका ऑलरेडी CMA इंटर क्लियर हो चुका है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इस प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट दिस इज अ tried and tested plan that I'm going to discuss with you. Okay, अगर मैं बात करती हूँ आपके आवर्स के बारे में, तो आप देखिए लगभग बिजनेस लॉज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम लग रहा है। तो मैंने क्या कॉम्बो बनाया, एक जिसमें कम समय लग रहा है, एक जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है। जैसे मैंने लॉ के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉम्बो बना लिया और फिनेंशियल अकाउंटिंग के साथ डीटी का कॉम्बो बना दिया। आप चाहें तो ये ऐसे ही फिनेंशियल अकाउंटिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ जोड़ सकते हो, डीटी को लॉ के साथ जोड़ सकते हो, हाउस एवर इट वर्क्स फॉर यू। बट मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करी है जो वर्क करा है, बट आप चाहें तो इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो हाउ आर यू गोइंग टू स्टडी? आप MWF सिर्फ क्लासेस अटेंड करने के बारे में बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, MWF आप लॉ और कॉस्टिंग पढ़िए,
ठीक है। और TTS आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड DT पढ़िए। अब संडे रह गया और IDT भी रह गया, तो संडे बैठिए और IDT को हम समय देंगे, जो लगभग बाकी सब्जेक्ट्स को हम तोड़ तोड़ के दे रहे हैं, इसको हम इकट्ठे दे देंगे। नाउ कैसे चलेंगे? लेट्स से लॉ को आप रोज के 3 घंटे देते हो, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.25 से 1.5 घंटे की मेरी क्लास रहती है लॉ, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो लगभग 1.25 से 1.5 घंटे की क्लास रहती है। तो आपने 2 क्लास भी अटेंड करी, हाँ, तो 3 घंटे। यू गिव दीज 3 आवर्स एवरी ऑल्टरनेट डेज फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड योर सिलेबस इज डन। लो हो गया शॉर्ट। मतलब आपने जुलाई का महीना दिया, अगस्त का महीना दिया, सितंबर का महीना दिया, 5-10 दिन हो सकता है अक्टूबर के हो जाए, डिपेंडिंग अगॉन आप कब से शुरू कर रहे हैं, बट ये 3 मंथ्स में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इन दोनों का कॉम्बो बनाया, तो मैंने लॉ को दिए 3 घंटे एंड देन कॉस्ट अकाउंटिंग को, क्योंकि यहाँ सिलेबस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ टाइम आज ज़्यादा है, तो हम 4 घंटे दिन के कॉस्ट अकाउंटिंग को देते हैं, जो आपको दीपक सर पढ़ाते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कॉम्बो भी ले सकते हैं। यस, आप लॉ, वैसे तो पूरा पूरा ग्रुप 1 का कॉम्बो ले सकते हैं, अदरवाइज आप, जैसे मैं लॉ पढ़ाती हूँ, आप दीपक सर के साथ पढ़ सकते हैं कॉस्टिंग, इस तरीके से आप कुलदीप सर के साथ फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं, है ना। और हमारे पास DT IDT के भी फैकल्टी निखिल सर भी हैं, एंड वील नो हम ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने 3 घंटे लॉ को दिए, 4 घंटे कॉस्ट अकाउंटिंग को दिए, और ऐसे करके 180 आवर्स हमारे को कंप्लीट करना है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अगेन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में हमारा सिलेबस हो जाएगा डन, जो आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करेंगे। ओके, एंड दिस इज वेरी मच प्रैक्टिकल। आपने 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दिए, 4 घंटे एक सब्जेक्ट को दिए, कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे आपने एक क्लास 1.5 घंटे की क्लास थी, आपने अटेंड करी, उसको 10 मिनट का ब्रेक लिया, टाइम अलार्म लगा के, देखो समझ लो, अगर आपने ये सिलेबस, ये कोर्स चूज कर लिया है CM में, तो नाउ गाइज यू आर ऑन योर ओन, यू आर योर ओन मास्टर बेसिकली। टीचर्स तो हैं आपके पास मेंटर्स हैं, आपके पास आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, एवरीबडी इज देयर, बट पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो ये 3 और 7 मिलते हैं 7 घंटे। ठीक है, आपने 7 आवर्स दिए, और आप लगभग 2 घंटे दे दीजिए फॉर रिविजन, 1 1 आवर रिविजन। तो साथ साथ एक बार रिवीजन भी होता चला जा रहा है, तो अक्टूबर तक सिलेबस भी हो जाएगा और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, बात करते हैं TTS। जैसे हमने MWF पढ़ लिया, लॉ एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, TTS हम ले सकते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड DT। ठीक है, 3 घंटे प्रतिदिन कुलदीप सर के साथ आप बेहतरीन तरीके से फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस, हमारे पास 100% क्लासेस रिकॉर्डेड है, आप देखते चले जाएंगे, क्लासेस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग भी हो जाएगा। 3 आवर्स देने हैं, और 3 आवर्स ही DT को देने हैं। यहाँ पे आपके पास 1 घंटा बच रहा है, मतलब जिस दिन आप लॉ और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उस दिन आपको 7 घंटे क्लासेस को देने हैं, और जिस दिन आप फिनेंशियल अकाउंटिंग और DT पढ़ रहे हैं, उस दिन 6 घंटे लगभग में ही आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आप रिवीजन कर सकते हैं 1 घंटा या 1.5 घंटा पर सब्जेक्ट, एंड दिस इज हाउ यू स्पेंड लगभग 8 से 9 घंटे इन अ डे। और इतना समय आपको देना ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो मैं अभी सिलेबस खत्म करने के बारे में बात कर रही हूँ, रिवीजन करते हुए तो हमें और समय भी देना होगा, एंड दिस इज ऑल प्रैक्टिकल। जो लोग भी पास हुए हैं, जिन्होंने भी अपनी प्रोबेबिलिटीज बढ़ाई हैं, जो खाली नो किस्मत के भरोसे नहीं चले गए कि चलो देख लेंगे जो होगा, उन सब ने ये इम्प्लीमेंट किया है, और आप भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी पास हो जाएंगे। यही तो हमारा एजेंडा है ना, यही तो हम चाह रहे हैं, शिद्दत से चाह रहे हैं, अपने दिल से बात कर रहे हैं। यस, ऐसे ही DT को हमने समय दिया। अब IDT, क्योंकि मैंने बोला अपने आप में महंग आता है, और अगर आप DT IDT को साइमल्टेनियसली करते हैं तो गाइस, एक तो प्रैक्टिकल नहीं है, दिन में 10-12 घंटे पढ़ना, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट दिस पॉइंट इन टाइम, है ना। ऑफ कोर्स बाद में बढ़ाएंगे, और अगर मैं DT IDT दोनों साथ में लेके चलूंगी, और इनिशियली फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाए। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए बढ़िया बात है कि आप IDT को एक ही दिन दे दो, संडे सिट 6 घंटे की लगभग क्लासेस अटेंड करो, 6 to 7 आवर्स एवरी संडे। ठीक है, आप जुलाई से शुरू करते हो, सितंबर तक लगभग 13-14 संडेज आएंगे।
है ना। इन संडेज में आप अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए, 80 घंटे ही तो है, उससे पहले ही हो जाएगा। ये 2-2.5 महीने में ही आपका ये आईडीटी का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रूटीन क्या होना चाहिए। कंसोलिडेट करती हूँ अगर मैं आपके ये 3-4 सब्जेक्ट्स को या 5 सब्जेक्ट्स को, एक्चुअली जो 400 मार्क्स के आते हैं, कैसे हमने डिवाइड कर लिया। आपको 6-7 घंटे तो क्लासेस ही देने हैं एवरी डे, चाहे वो MWF बोलो, चाहे TTS बोलो और या संडे बोलो, तो मिलाकर ऑल एंड ऑल 6-7 घंटे आपको क्लासेस को देने हैं, है ना। और 2 से 3 घंटे आपको रिवीजन को देने हैं। साथ साथ रिवीजन करते चले जाओ, सेल्फ प्रैक्टिस करते जाओ, और जैसे जैसे करते जाओगे गाइस, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपका बूस्ट होने लगेगा। और यहाँ तक अक्टूबर तक, अभी पेपर हमारे दिसंबर में है, हम ऑलरेडी एक बार सिलेबस कर चुके हैं, एक बार रिवीजन कर चुके हैं, और अब अक्टूबर नवंबर में हम एक एक बार रिवीजन कर लेंगे। मतलब अक्टूबर में एक बार रिवीजन किया, नवंबर में दूसरी बार रिवीजन किया, 2 बार और रिवीजन हो गया। तो एक बार पढ़ लिए, 3 बार रिवीजन कर लिया, और अभी एग्जाम में तो समय है, और एग्जाम से पहले तो हमारी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की आत्मा जाग जाती है। जो बच्चे बिल्कुल कम पढ़े होते हैं या बिल्कुल ही नहीं पढ़े होते हैं, उनको भी डर लगने लगता है, जो भी पेपर देना चाह रहे हैं, है ना। उस समय तो हमारा ऑटोमेटिकली पोटेंशियल, इनपुट, एवरीथिंग ग्रोज हाई। और आप 3 बार रिवीजन कर चुके हो, एक बार पढ़ चुके हो, और फाइनल रिवीजन का भी हमारे पास टाइम होगा बिफोर आर एग्जामिनेशन, है ना। दिसंबर से एग्जाम से पहले वाला रिवीजन वो भी कर लेंगे हम, क्या मॉक टेस्ट पेपर्स करेंगे, मैराथन्स करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ऑल ऑफ दैट विच एवर इज रिक्वायर्ड एज पर द सब्जेक्ट। थियरी है तो अकॉर्डिंगली होगा, प्रैक्टिकल है तो अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, ये अगर आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दिया, मैं बता रही हूँ आपको, कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबरों से पास होने से। यस, और आप अच्छे नंबर फोकस करोगे तभी तो। थोड़ा पीछे ही आते हैं ना हम, 100% अपने एक्चुअल गोल तक तो पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत कम पहुंच पाते हैं, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है। जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वो जितनी बार आप रिवीजन कर लोगे, आएगा तो आपके स्टडी मैट से ही ना पेपर। जितने भी आपने कंटेंट उठा लो, जितने मर्जी प्रीवियस ईयर उठा लो, आएगा आपके स्टडी मैट से ही पेपर। और आपके टीचर्स, ऑल ऑफ अस आर गिविंग यू द बेस्ट ऑफ कंटेंट एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। 13,500 रुपए में पूरा कॉम्बो ग्रुप 1 का आपको मिल रहा है। आप बुक्स वगैरह ऐड करते हो तो 500 रुपये लगभग इंडिविजुअल सब्जेक्ट के आप ऐड कर लेते हैं, और ये आपका सिलेबस का कॉस्टिंग हो जाएगी। आप PDF से पढ़ने में कंफर्टेबल है तो 13,500 रुपये से हमारा कॉम्बो 1 चालू होता है, जो CMA सारथी की वेबसाइट से जाके आप एनरोल करा सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया है, आप कॉल करके भी अपने आप की क्लासेस में एनरोल करा सकते हो। इमीडिएटली जैसे ही आप क्लास में एनरोल करते हो, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। टाइम टेबल बनाओ, पढ़ते चले जाओ। पोमोड्रो टेक्निक मैं बहुत पर्सनली खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो मैं सब बच्चों को बोलती हूँ कि आप एक स्लॉट बना लो। हो सकता है आप 7 घंटे लगातार नहीं बैठ पाओ, दैट इज ह्यूमनली एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, बट आप 1-1.5-2 घंटे तो एक सीटिंग में बैठ सकते हो ना। आपने अलार्म के साथ पढ़ाई करी 1.5 घंटा, 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1.5 घंटा पढ़ाई करी, 10 मिनट का ब्रेक लिया या 15 मिनट का ब्रेक लिया, बट उससे ज़्यादा नहीं ब्रेक लेना है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, ये सब बातें हमें पता है, तो इम्प्लीमेंट भी करनी होगी। और जब हम प्लान बना लेते हैं, जब अपनी कागज़ पे, मैं चाहती हूँ कि आप ये अपने कागज़ पे लिख कर चिपका दो अपने घर में, रोज रोज मे भी लैपटॉप का स्क्रीन बना लो। मैं आपके साथ ये जो मैंने आपके लिए प्लान बनाया है, जो मैंने लिखा है आपके लिए, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो इसी का प्रिंट आउट लगा के लगा दो, बट देन व्हेन यू कॉन्टिन्यूसली सी ही इम्प्लीमेंटेड। ऐसे ही होता है ना, आप में से कुछ बच्चे शायद जिम जाते होंगे, है ना। अगर हम मेरे को पता है कि मैंने अपने घर के फ्रिज के ऊपर अगर डाइट चार्ट लगा दिया है, तो मेरी हेल्प को भी पता है खाना क्या बनाना है, मुझे भी पता है कि किस समय क्या डालना है, 1 टेबल स्पून फ्लेक्स सीड डालनी है कि क्या डालना है, एंड आई एम एबल टू फॉलो इट। ऐसे ही जब हम लिख लेते हैं, जब हम 100% अपने ब्रेन को अलाइन कर लेते हैं अपने गोल की ओर, तो हम उसे मैनिफेस्ट करते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इट इज नॉट सम नो वुडू आब्राकडाब्रा गिली विगली शू हैपनिंग। ये कोई, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। जब आप ये 3 मंथ्स का प्लान रेडी कर लोगे और हर एक चीज को अपने बिलीफ सिस्टम में उतार लोगे, तो एवरी एक्शन दैट यू टेक नो विल ऑल्सो बी अलाइन्ड विद द गोल दैट यू आर फोकसिंग। Okay, so I want you guys to affirm now that I am fully committed, consistent and confident. यही टेक्निक जो है ना, मैं बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, इट इज नॉट अ वूडू, it is 100% that I personally implement in my life. आपका ब्रेन
जब आप बार बार उस बारे में सोचोगे, लिखोगे, देखोगे, कॉन्टिन्यूसली आपका ब्रेन सबकॉन्शियस में जाके आपको हर एक वही चीज़ के साथ अलाइन करेगा जो आपके गोल तक पहुंचने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में बोल दें तो हमने जो शाहरुख खान बोलते हैं ना, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है, तो वो साजिश रियली में होने लगेगी। I want you guys to write in the comment box that I will clear my CMA Intergroup 1 in December 2025. I am confident, I am committed, and I will be consistent. I am consistent. Okay? तो guys, अगर आप sincerely ready हो तो लिख दो और मैं आपके साथ हूँ। हम all the CMA Sarthis are with you to help you sail through and reach your goal for December 2025. Let's manifest together, not just by dreaming, but by planning and showing up daily. So guys, I'll see you in the classes. Enroll now. Yeah, you can take the combos at the most affordable, but the quality education remains to the peak. Okay, so guys, let's rock on. Bye bye for now.